हेलो गाइस, आइए बात कर लेते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती की जो थर्ड काउंसलिंग होने जा रही है उसके संबंध में आपको अपने जो समस्त कागजी दस्तावेज़ हैं वो किस तिथि से किस तिथि तक के मान्य हैं और कब बनना है, कहाँ से बनना है, तो इसके संबंध में हम बात करेंगे। साथ ही हम ये भी बात करेंगे कि हमें अपना एकेडमिक गुणांक कैसे निकालना है। कई बच्चों को अपना एकेडमिक गुणांक निकालना अभी तक नहीं आ पा रहा है, तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपके लिए एकेडमिक गुणांक निकालने के जो फॉर्मूले हैं वो लेकर आई हूँ। तो गाइज़, आप ध्यान से देखिएगा और समझ लीजिएगा और उसी हिसाब से अपना एकेडमिक गुणांक निकाल लीजिएगा। तो गाइज़, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और आपके लिए यूज़फुल लगे तो आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। साथ ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपको रोज़ पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो गाइज़, आइए अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइज़, आइए देख लेते हैं कि हमें अपनी 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग में अपना एकेडमिक्स का गुणांक कैसे निकालना है। गाइज़, इसमें एक प्रारूप दिया गया है जिसमें साफ साफ उल्लिखित है, अभ्यर्थियों का चयन अध्यापक सेवा नियमावली 1981 तथा चयनोपरांत अध्यापक की तैनाती अध्यापक सेवा नियमावली 2008 के अनुसार किया जाएगा। चयन वरिष्ठता क्रम का निर्धारण अध्यापक सेवा नियमावली के परिशिष्ट क में विद्यमान प्रक्रिया अनुसार तैयार किया जाएगा। तो इसमें आगे दिया हुआ है, अभ्यर्थी के चयन के लिए गुणवत्ता अंक एवं भारांक का निर्धारण। तो इसमें एक विवरण दिया है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि एक तरफ क्रमांक लिखा है, दूसरी तरफ परीक्षा का नाम लिखा हुआ है और तीसरी तरफ गुणवत्ता अंक की मतलब किस फॉर्मूले से आपको उसका गुणांक निकालना है। तो हाई स्कूल का जो गुणांक है उसमें आपको परीक्षा में जो प्राप्तांक है उसका प्रतिशत इंटू 10/100 कर देना है। फिर जो इंटरमीडिएट है उसके लिए परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत इंटू 10/100 कर देना है। फिर जो आपकी स्नातक की उपाधि है, जैसे BA, BSc, BCom आपने जो भी किया है स्नातक, उसकी परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत इंटू 10/100। और इसके अलावा प्रशिक्षण का आपका जो उपाधि है, जैसे कि BTC है, B.Ed, BLed, DLed, विशिष्ट BTC, उर्दू BTC आपने जो भी प्रशिक्षण कोर्स किया है उसकी परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत इंटू 10/100 प्लस सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी कि जो सुपर टेट का आपने एग्ज़ाम दिया था उसकी परीक्षा में प्राप्तांक का प्रतिशत इंटू 60/100 कर देना है। इस हिसाब से आपको 1 बाय 1 अपने हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक की उपाधि, प्रशिक्षण की उपाधि प्लस सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा यानी सुपर टेट का अपना गुणांक निकाल लेना है। फिर सबको ऐड कर देना है और उसके नीचे सबसे लास्ट में दिया हुआ है भारांक के बारे में। तो जो भी अभ्यर्थी शिक्षा मित्र रह चुके हैं ये उनके लिए है। इसमें साफ साफ उल्लिखित है, बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित जूनियर बेसिक स्कूलों में इस रूप में कार्यरत शिक्षा मित्र के रूप में या अध्यापक के रूप में अध्यापन अनुभव। और उसके सामने लिखा है, प्रत्येक पूर्ण अध्यापन वर्ष के लिए 2.5 अंक अधिकतम 25 अंक तक जो भी कम हो। तो इसको आपने देख लिया और इसी के हिसाब से आपको अपना गुणांक निकालना है। तो जो भी अभ्यर्थी थर्ड काउंसलिंग में भाग लेने वाले हैं वो इसे ध्यान से देख लें, समझ लें और इसी के अनुसार अपना क्लियर कट अपने समस्त शैक्षिक अभिलेखों का गुणांक निकाल लें और कहीं लिख कर तब काउंसलिंग में जाएं, ताकि उस वक्त आपको पता रहे कि आपका गुणांक क्या है। और अब आइए बात कर लेते हैं अपनी 69,000 शिक्षक भर्ती की थर्ड काउंसलिंग में जो कागजी दस्तावेज़ हैं उनके बारे में। गाइज़, आपको अपना जो शपथ पत्र है वो शपथ पत्र आपको अपने आवंटित ज़िले में ही जाकर बनवाना है। और साथ ही जब थर्ड सूची आ जाए और आप ये देख लें कि आपको कौन सा ज़िला आवंटित किया गया है तो आप उसी ज़िले का शपथ पत्र का प्रारूप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिए। उस प्रारूप को ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए और उस प्रारूप के अकॉर्डिंग ही आप अपने आवंटित ज़िले में जाकर
उसको अपने शपथ पत्र को बनवाइए। गाइज़ आपको यहाँ बताते चलें कि शपथ पत्र 2 से 3 आपको बनवाने पड़ सकते हैं। पहला तो शपथ पत्र सभी के लिए कॉमन है, जिसमें आपको 2-3 पॉइंट्स सबको ऐड कराने पड़ेंगे। जैसे कि पहले आपको अपनी डिटेल डालनी पड़ेगी कि आप कहाँ के निवासी हैं, आपका नाम, आपके पिता का नाम, आपका मोबाइल नंबर, जनपद, ये सब वगैरह। उसके बाद आपको शपथ के पॉइंट्स ऐड कराने पड़ेंगे, जिसमें पहला पॉइंट्स होगा कि आपने जितने भी शैक्षिक अभिलेख और प्रमाण पत्र के अभिलेख प्रस्तुत किए हैं वो सभी सत्य हैं, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं है। और उसके बाद आपको ये पॉइंट ऐड कराना पड़ेगा कि अगर कोई अभिलेख त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो मेरे खिलाफ़ जो भी वैधानिक कार्यवाही बनती है वो की जाए, जो कि मुझे स्वीकार्य होगी। और नेक्स्ट पॉइंट आपको ऐड कराना पड़ेगा कि अगर कोई भी अभिलेख मेरे द्वारा त्रुटिपूर्ण पाया जाता है तो मेरा अभ्यर्थन स्वतः निरस्त कर दिया जाए, मुझे स्वीकार्य होगा। और साथ ही आपको ये भी पॉइंट ऐड कराना होगा कि मैं किसी भी सरकारी संस्था द्वारा किसी भी प्रकार से निष्कासित या बहिष्कृत नहीं किया गया हूँ या की गई हूँ, और मेरे ऊपर कोई भी मुकदमा इत्यादि नहीं चल रहा है। तो इस प्रकार के पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, और जो ज़िला आपको आवंटित किया गया होगा उसी आवंटित ज़िले के प्रारूप को आप देखकर पढ़कर उसी के हिसाब से आप अपने शपथ पत्र को अपने आवंटित ज़िले में जाकर बनवाइएगा। और अब इसके बाद बताते चलें कि आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो चरित्र प्रमाण पत्र की आप टोटल 4 कॉपी बनवा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी कन्फ्यूजन की स्थिति है कि चरित्र प्रमाण पत्र 6 महीने पुराना लगेगा या लेटेस्ट डेट का लगेगा। तो गाइज़ 2 रुपये का वो पेपर होता है, तो आप 4 कॉपी उसकी बनवा लीजिएगा। और किसी जैसे गैजेटेड ऑफिसर, जैसे किसी गवर्नमेंट स्कूल के हेड हुए या किसी सरकारी विभाग के अधिकारी वर्ग के लोग हुए, इस प्रकार के अधिकारियों से आप जाकर अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवाइएगा और 2-2 कॉपी बनवाइएगा। पहली 2 कॉपी आप 6 महीने पुरानी डेट डलवा कर बनवाइएगा और बाकी की 2 कॉपी आप लेटेस्ट डेट की बनवाइएगा, ताकि आपको काउंसलिंग के वक्त पुरानी मांगा जाए तो वो भी अवेलेबल रहे, और अगर लेटेस्ट डेट की मांगा जाए तो वो भी अवेलेबल रहे, और आपको कोई दिक्कत ना हो, इधर उधर भटकना ना पड़े। और साथ ही ये भी बताते चलें कि जो अभ्यर्थी विवाहित हैं उन्हें भी अपने विवाहित होने का शपथ पत्र प्रमाण पत्र के रूप में काउंसलिंग के स्थान पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। गाइस, जो पुरुष अभ्यर्थी हैं उन्हें अपने शपथ पत्र में ये लिखवाना होगा कि मेरे एक ही जीवित पत्नी है तथा इनके अलावा अन्य किसी से मेरी शादी नहीं हुई है और ना ही मेरी कोई अन्य जीवित पत्नी है। और अगर वो महिला अभ्यर्थी हैं जो कि विवाहित हैं तो उन्हें अपने शपथ पत्र में ये लिखवाना होगा कि मेरे एक ही जीवित पति है और इनके अलावा मेरी शादी किसी भी अन्य पुरुष से नहीं हुई है। तो गाइज़, जब आपकी 3rd लिस्ट आ जाएगी तो आप सबसे पहले अपना आवंटित ज़िला देख लीजिएगा, और जो ज़िला आपको आवंटित होगा उस ज़िले का प्रारूप आप इंटरनेट से डाउनलोड कर लीजिएगा, जो विवाहित अभ्यर्थियों के लिए दिया गया होगा, और उसी प्रारूप के अकॉर्डिंग आप अपने एक ही जीवित पति या एक ही जीवित पत्नी होने का प्रमाण पत्र शपथ पत्र के रूप में तैयार करवाकर काउंसलिंग में जाइएगा। और साथ ही ये भी बताते चलें कि आपका जो जाति और निवास है वो आपके पिता के नाम का ही लगेगा, और आपका जाति, निवास और समस्त शैक्षिक अभिलेख 20/8/2019 के पहले का होना चाहिए। उसके बाद का अगर होगा तो वो माना नहीं जाएगा, तो इस चीज़ का आप ध्यान दीजिएगा। तो गाइज़, ये थी आवश्यक जानकारी आपकी 69,000 शिक्षक भर्ती की 3rd काउंसलिंग से जुड़ी हुई और आपके एकेडमिक गुणांक से संबंधित। तो गाइज़, आई होप कि आपको इस वीडियो को देखकर 3rd काउंसलिंग से संबंधित जितने भी कागजी दस्तावेज़ हैं वो आपको पता चल गए होंगे कि कब से कब तक का बनवाना है और कहाँ से बनवाना है और कब तक का मान्य है। साथ ही आपको ये भी जानकारी हो गई होगी कि आपको अपना एकेडमिक गुणांक कैसे निकालना है। तो गाइज़, आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल लगा होगा,
तो आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि आप मेरे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, साथ ही मेरे इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे हर नए लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए, ताकि आपको रोज़ाना पल पल की अपडेट मिलती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।